नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेस्टिनी क्लासेस पे। मैं सनी सर। पिछले लास्ट वीडियो में क्लास 10th का टॉपिक पॉलिनोमियल सीबीएसई का मैंने कराया था। उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, वैसे मैं 4 वीडियो अभी तक पॉलिनोमियल की डाल चुका हूँ, जिसमें 3 वीडियो कॉमन थी 9th और 10th की यूट्यूब पे अपने, लेकिन चौथी वीडियो 9th की अलग थी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की, और इधर आपका पॉलिनोमियल आर डी शर्मा से मैंने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें मैंने कुछ लास्ट वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट समझाए थे। वो मैंने क्या समझाया था तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो क्या क्या कॉन्सेप्ट थे वो मैं आपको बता देता हूँ। वो बेसिक चीजें ये थी, आपका चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल, क्लास 10th सीबीएसई, और मैं आर डी शर्मा से करा रहा हूं ये सब। बाकी बुक से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, वो भी कराऊंगा, ठीक है। तो मैं आज एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजों पे बात करूंगा जो मैंने टॉपिक कर समझाया था। तो क्या है बेटा, जो 2.1 एक्सरसाइज आपकी आर डी शर्मा से, उसमें क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। सारे क्वेश्चन कराऊंगा लेकिन आगे पीछे हो जाएंगे, तो आप इसमें देख लेंगे मैं कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूँ, कौन सा नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा, क्वेश्चन में डाल दूंगा, तो आप समझ जाएंगे कौन सा क्वेश्चन सर करा रहे हैं। तो आगे पीछे हो सकता है लेकिन कराऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटा मैंने कल बात की थी कि मेरा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, पहली एक्सरसाइज इसी पे बात कर रही है क्वाड्रेटिक पे, इसका जो जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, और a इज नॉट इक्वल 0। और मैंने बताया था कि इसके 2 रूट्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, ठीक है। इसके 2 जीरोस होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने कल जीरोस, लास्ट वीडियो में जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप ड्राइव किया था, कैसे आया था, ठीक है। तो क्या निकल के आया था, मेरा पहला निकल के आया था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, बेटा सम ऑफ जीरोस था माइनस के बी अपॉन ए। v मीन्स द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x²। सेकेंड रिलेशनशिप था अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a। अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये c मतलब कांस्टेंट टर्म और a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये कुछ बातें मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दी थी। अब मैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैंने उस दिन भी लास्ट वीडियो में भी कराए थे, और मैं इससे अब एक्सरसाइज से उठा रहा हूं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछ सकता है। और बाकी जो भी टाइप आएंगे मैं आगे कराता रहूंगा। तो पहले मैं इसी से रिलेटेड करवा लेता हूँ आपसे क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो बेटा मैं कराता हूँ, ठीक है। तो ये मैं सब इरेज कर देता हूँ, इतना मैं करा चुका था, ठीक है। सब हटा देता हूँ, ये मैं थोड़ा पीछे का रिवाइज कराया था। अब आपकी एक्सरसाइज है 2.1, ठीक है। और बता दिए कौन सी बुक से करा रहा हूं मैं, आर डी शर्मा से करा रहा हूं। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा आर डी शर्मा से, आप लोग आर डी शर्मा ले लीजिए और वहां पर देखते चलिए कैसे कैसे सर करा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन कराऊंगा, जो एक जैसे होंगे वो मैं आपको छोड़ दूंगा आपके लिए, आप खुद करेंगे। फिर भी समझ में नहीं आता आप कमेंट करके बताइए, फिर से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो मैं उसमें कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। मैं 20 से ले लेता हूँ, अभी आगे पीछे करा रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारे के सारे कराएंगे, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, मैं क्वेश्चन नंबर 3 रीड कर देता हूं, लिखने में टाइम वेस्ट होगा तो मैं लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 2.1 एक्सरसाइज का आर डी शर्मा से क्लास 10 सीबीएसई। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा। क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है तो इसके 2 होंगे, जीरोस हैं अल्फा और बीटा। देन तब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तब आपको वैल्यू फाइंड करनी है, द फाइंड द वैल्यू ऑफ x², सॉरी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस के 2 अल्फा बीटा। ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन आपको कराता हूं,
ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैं पूरा रीड कर देता हूं। If alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial fx equal x square minus 5x plus 4, अगर अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलो कोई नहीं, कैसे करते हैं देखें, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो बेटा मेरे को जो पहले जो आपका दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बेटा इसको मैं क्या करूंगा, जनरल फॉर्म से कंपेयरिंग कराऊंगा। आपको अच्छे से पता है इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी on comparing the coefficient of x square and x and constant term। बेटा यहाँ x और कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहाँ क्या a, तो बेटा a की वैल्यू 1, ये x का -5, यहाँ x का b, तो b इक्वल टू -5 एंड c इक्वल टू 4। सबसे पहला काम मेरा ये, मैं यहाँ से कंपेयरिंग करके a b c की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। अब आप देखेंगे मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ये मैं ले लिया, लिख लिया 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस के 2 अल्फा बीटा। बेटा जब इस टाइप से कभी भी किसी की वैल्यू पूछे तो हमेशा उनको हमें किसके टर्म्स में लाना है, मेरे पास बस दो ही फॉर्मूले होते हैं, एक होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए एंड सेकंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो कभी भी इस टाइप से वैल्यू पूछे तो हमेशा मैं इनके टर्म्स में इनको एक्सप्रेस करूंगा पहले सॉल्व करके, उसके बाद मैं आपको वैल्यू पुट करूंगा। तो मैं इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूं। तो बेटा अल्फा बीटा का एलसीएम कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा। अब हम क्या करते हैं, जब दो फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो पहले जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो उनका हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ अल्फा बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा। अब अल्फा का डिवाइड अल्फा बीटा में देंगे तो अल्फा से अल्फा पूरे बार चला जाएगा, बचा बीटा, बीटा के इंटू 1 में करेंगे बीटा। अब बीटा का डिवाइड करेंगे तो बीटा से बीटा बचा अल्फा, अल्फा का इंटू 1 में अल्फा माइनस के 2 अल्फा बीटा। अब बेटा मैं क्या करूंगा, अब देखो वैल्यू पुट करो, ये क्या है अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए। फिर क्या है अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है सी अपॉन ए माइनस 2 और अल्फा बीटा का सी अपॉन ए से ए कैंसिल। बेटा यहाँ क्या बचा माइनस के बी अपॉन सी और माइनस के 2c अपॉन ए। अब वैल्यू पुट करो बेटा, बी की वैल्यू कितनी है -5, तो -5, सी की वैल्यू कितनी है 4, 2 इंटू 4 और ए की वैल्यू कितनी है 1। बेटा कितना आ जाएगा -1 प्लस के, तो ये हो गया 5 अपॉन 4, ये हो गया 8। आप 4 और 1 का एलसीएम कितना आ गया 4, तो ये हो गया 5 माइनस के 32। बेटा ये आ गया आपका माइनस के 27 अपॉन 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब आपके समझ में आ गया होगा। इसने बोला था कि अल्फा बीटा अगर इसके जीरोस है तो आप इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो मेरे को ये दो फॉर्मूले आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप का ये फॉर्मूला होता है। तो मैंने इसको एलसीएम लिया, ये आया, और इसका फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस के बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए से कैंसिल आउट, क्या बचा माइनस के बी अपॉन सी और माइनस 2c अपॉन ए। बी की वैल्यू मैंने यहाँ से लगा दी, माइनस माइनस प्लस हो गया, सी की वैल्यू 4, 2 4 जा 8 अपॉन 1। इस तरीके से मैंने ये आंसर फाइंड कर लिया। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप से और भी क्वेश्चन है मैं और भी कराता हूँ। ठीक है, आगे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, मैं क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा ही है, मैं क्वेश्चन नोट नहीं कर रहा हूँ, आप समझ जाएंगे, थोड़ा मैच कर लेना। क्वेश्चन में इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर से क्या दे रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एफ वाई 5y square minus 7y plus 1, then find the value of ठीक है, इस तरीके से देखिए बेटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ, मतलब एफ आई का मतलब ये हो गया कि जो ये फंक्शन दिया हुआ वो वाई के टर्म्स में, मतलब वेरिएबल आपका वाई है। पिछले में एक्स वेरिएबल था तो एफ एक्स लिख दिया था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये है तो कुछ नहीं है, मैंने सबसे पहले क्या बताया था,
आपको जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको आप लिख लेंगे और सबसे पहला काम आप इसके जनरल फॉर्म से कंपेयरिंग करा देंगे। और आपको पता है कि जनरल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है मेरा इक्वेशन का, होता है ए वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी वाई प्लस सी, यानी कि जहां एक्स था वो वाई आ जाएगा, वो वेरिएबल चेंज हो गया, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑन कंपेयरिंग बेटा ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू -7 एंड सी की वैल्यू 1। क्लियर बेटा? अब आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, लिख लेंगे नाउ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, अल्फा बीटा का एलसीएम कितना आ गया, अल्फा बीटा, इसका करेंगे तो यहाँ आ जाएगा बीटा, यहाँ रह जाएगा अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस के बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी अपॉन ए से ए कैंसिल, बेटा कितना बचा, माइनस के बी अपॉन सी। अब वैल्यू लगा लो बेटा, बी की वैल्यू -7 तो माइनस ऑलरेडी है -7, ए की वैल्यू 5, तो बेटा कितना आ गया माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन, यहाँ इक्वल में लिख देते हैं 7/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब आप समझ में आ रहे हो हम किस तरीके से निकाल देते हैं, इसमें बेस्ट क्वेश्चन आ जाए, और भी करते हैं आगे, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा होगा आपके। हटा देता हूं मैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से क्वेश्चन 5, मैं बीच बीच से इसलिए करा रहा हूँ एक जैसे वो पहले, फिर अगला टाइप चेंज होगा तो मैं चेंज कर दूंगा। एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, एक फंक्शन है x² - x - 4, और बेटा पता है इसके जीरो दे रखे हैं, मतलब अल्फा बीटा इसके जीरो है, तो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा, बस कुछ नहीं है, पहले क्वेश्चन जैसा ही है, उसमें थर्ड जो हमने किया था वो सेम इज, कुछ नहीं है आपके साथ, वही चीज है, बार बार आप कर सकते हो आसानी से। फंक्शन क्या दिया हुआ है, लैंग्वेज मैंने थोड़ा लिखा नहीं है, आप वही लैंग्वेज है बार बार कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ f(x) इक्वल इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। ऑन कंपेयरिंग मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, वही सेम चीज है। ऑन कंपेयरिंग किससे, ax² प्लस bx प्लस c से, विद, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू -4। फिर सर कैसे, यहाँ x² का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, यहाँ क्या है a, तो a की वैल्यू 1, यहाँ x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो -1, जो माइनस लगा हुआ है, यहाँ b, तो b की वैल्यू -1, और कोस सेंटर में क्या है -4, तो बेटा c का वैल्यू -4। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, नाउ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस के अल्फा बीटा, कुछ नहीं है, इन दोनों का एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा और माइनस के ये अलग, इससे कुछ नहीं कहना मैं, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, और माइनस के अल्फा बीटा सी अपॉन ए, बेटा ए से ए कैंसिल, कितना बचा माइनस के बी अपॉन सी माइनस के सी अपॉन, अब वैल्यू पुट कर लो, बेटा बी की वैल्यू देखो -1, तो माइनस माइनस, सी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू -4 और ए की वैल्यू 1, बेटा कितना हो जाएगा माइनस प्लस के 1, ये हो जाएगा माइनस के 1/4 पूरा, और ये हो जाएगा प्लस के 4, आप एलसीएम ले लें, जो माइनस प्लस हो जाएगा 1 लेट करके ये 4 आ जाएगा, तो माइनस के 1 और 4 से 16, यानी कि आ जाएगा 15/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। वैसे ये प्लस का हो रहा है, लेकिन इसकी वैसे ये फिर से माइनस हो जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला कराता हूं। अब लेवल 2 से थोड़ा क्वेश्चन 9 है, आगे पीछे कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो एक जैसे सिंपल है वो पहले करा दे रहा हूं, फिर थोड़ा लेवल बढ़ेगा तो वो भी कर लेंगे। क्वेश्चन 9 वही है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर अल्फा बीटा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं तो बेटा आपको क्या फाइंड करना है, आपको पॉलिनोमियल दे रखा है px इक्वल 4x² माइनस 5x माइनस के 1, बेटा अगर अल्फा बीटा इस एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
बेटा किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? आपको वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, कोई नहीं स्टूडेंट्स, आराम से कर लेंगे। कुछ वही कॉमन चीज, सबसे पहले आप इसके जनरल फॉर्म से कंपेयरिंग करा लेंगे। बार बार वही कराना पड़ रहा है, मैं डायरेक्टली कर देता हूं, या करा लो आप। ये दिया हुआ है ऑन कंपेयरिंग, चीज लिख देता हूं। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -5 एंड सी की वैल्यू -1। नाउ अब आपको वैल्यू किसका चाहिए? अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? इसमें कॉमन क्या लिख सकते हैं हम? अल्फा बीटा कॉमन आ जाएगा, तो बेटा यहाँ क्या बचेगा? एक अल्फा, यहाँ क्या बचेगा? एक बीटा। अब अल्फा बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए, और अल्फा प्लस बीटा पूरा क्या हो जाएगा? इंटू माइनस के बी अपॉन ए। बेटा क्या हो जाएगा? वैल्यू पुट कर लो। सी की वैल्यू -1, ए की वैल्यू 4 इंटू बी की वैल्यू -5, तो माइनस और माइनस के 5, और ए की वैल्यू 4। बेटा माइनस के 1/4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/4। बेटा ये कितना आ जाएगा? -के 5/16। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब आप समझ रहे हो किस तरीके से? इसमें मैंने कॉमन लिया अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से आता है, क्या आ गया? सी अपॉन ए और अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए, कोई साइन नहीं है, इंटू सी की वैल्यू -1, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -5, लेकिन माइनस माइनस प्लस के 5 हो जाएंगे अपॉन 4। इनका बेटा मल्टीप्लाई करा दिया, तो 5 बन जा 5 प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। एक और क्वेश्चन लिख देता हूं मैं साइड से। ठीक है, ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर 10, ये लेवल 2 से क्वेश्चन नंबर 10 है। थोड़ा मैं अभी बीच बीच से करा रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, वो एक जैसे थोड़ा टाइप वाइज करा रहा हूँ मैं, जो सिंपल सिंपल है एक तरफ से ले लेता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये सर कैसे बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ टी इक्वल, एफ टी मतलब 40 नहीं 4t + 3। ऐसे अगर पढ़ोगे क्या पढ़ोगे? एफ फंक्शन टी में दिया हुआ है, बस टी वेरिएबल है, आप 40 मत पढ़ लेना से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? वैल्यू फाइंड करना, देखो अल्फा पे पावर 4 बीटा क्यू प्लस अल्फा क्यू बीटा पे पावर 4, ये वैल्यू आपको फाइंड करना है। कोई नहीं, बहुत आसानी से कर लेंगे। देखो स्टूडेंट्स, कुछ नहीं है, वही कॉमन सी चीजें हैं। कॉमन चीज क्या है? जनरल फॉर्म से कंपेयरिंग करा दो इस फंक्शन को। तो मैं डायरेक्टली कर देता हूं। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, बी की वैल्यू के 4, बार बार वही क्वेश्चन में कर रहे हैं, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, कांस्टेंट टर्म 3। अब वैल्यू आपको इसकी चाहिए, इसको ले लो। अल्फा पे पावर 4 बीटा क्यू प्लस अल्फा क्यू बीटा 4। आप इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं? मैंने इसमें से कॉमन ले लिया अल्फा क्यू और बीटा क्यू, तो यहाँ एक अल्फा बचा और यहाँ एक बीटा बचा, क्योंकि कॉमन मैक्सिमम कितना कॉमन आ रहा है? यहाँ पे 3 है या 4 है, यहाँ 3 है 4 है, तो कॉमन आ सकता है क्यू, दोनों में होना चाहिए, और यहाँ बीटा क्यू। अब बेटा इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख लोगे अल्फा बीटा का होल क्यू, इतने इतने को, जो दोनों पे क्यू है, और अल्फा प्लस बीटा। आप फॉर्मूला लगाओ। बेटा अल्फा बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए, तो क्या हो गया? सी अपॉन ए का होल क्यू, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस के बी अपॉन ए। अब आपको वैल्यू पुट करनी है। सी की वैल्यू लेके आओ, सी 3, ए की वैल्यू 1 क्यू, बी की वैल्यू माइनस और माइनस, ए की वैल्यू 1। 3 का क्यू कितना होता है? 27 इंटू और माइनस प्लस के 4, इनका मल्टीप्लाई कर दोगे। 4 7 जा 28 की 8 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10, 108 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब आप समझ रहे होंगे। देखो हमें हमेशा इनके फॉर्मूले कन्वर्ट करके लाना, कॉमन लेके कैसे भी करके प्रॉपर्टी बना के, क्योंकि हमारे पास दो ही फॉर्मूले होते हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, एक होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। मेरे पास यही दो फॉर्मूले होते हैं, और इन्हीं के बेसिस पे मैं बाकी जो भी और भी किसी की वैल्यू पूछेगा मैं इन्हीं के टर्म्स में लेके आऊंगा। अब ये बहुत ही लेवल 1 सिंपल चल रहा है, इस पे अब लेवल बढ़ेगा। अब मुझे आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, और कैसे कैसे बनाऊंगा मैं आगे बताता जाऊंगा जैसे जैसे टाइप आता जाएगा। ठीक है, मैं और भी कोई क्वेश्चन देख लेता हूँ, अगर इस टाइप का होगा वो मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर बाकी अगले टाइप की तरफ चलते हैं। कुछ प्रॉपर्टियां बनवाऊंगा मैं आपसे। अब अगला क्वेश्चन है
आ गया बेटा, देखो प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी आपको इसमें, सॉल्व करते। क्वेश्चन नंबर 11 है लेवल 2 का, इसे इरेज कर देता हूं मैं दोनों। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 11 पूरा पूरा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वही बात एफ एक्स कितना दिया है 6x² प्लस x माइनस के 2, ये आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जो वेरिएबल किसमें x में है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्लियर। अब कुछ अगला टाइप थोड़ा इसमें लेवल बढ़ा, किस तरीके से करेंगे बेटा, देखो बहुत ढंग से देखना है। अब एक आइडेंटिटी में बनाऊंगा, लेकिन वही पहले वही काम करना है आपको। सबसे पहले कॉमन लेना है, आपका जनरल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूं मैं यहां से जनरल फॉर्म से, ax² प्लस bx प्लस c ऑन कंपेयरिंग, पूरा लिख लो सर, क्या लिख देते हैं ऑन कंपेयरिंग, क्या द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x एंड कांस्टेंट टर्म। तो बेटा a की वैल्यू मेरे को क्या मिला 6, b की वैल्यू यहां कुछ नहीं है तो 1 होगा, और c की वैल्यू माइनस के 2, कांस्टेंट टर्म आपका क्या है माइनस के 2। अब मेरे को वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ले लो इसको हियर, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। क्लियर बेटा, देखो थोड़ा सा क्या है, मैं इनका एलसीएम ले लेता हूं, क्या आ जाएगा बीटा अल्फा, ये अल्फा बीटा, बात है कि आगे पीछे लिख दो इंटू में, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले मैं इसका डिवाइड इसमें करूंगा, तो बीटा से बीटा पूरा पूरा जाएगा, बचेगा अल्फा, अल्फा के इंटू अल्फा में क्या आ गया अल्फा स्क्वायर। अब मैं इसका डिवाइड दूंगा जो एलसीएम में आया हुआ है मेरा, तो अल्फा से अल्फा पूरा पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, बचा बीटा, बीटा का इंटू बीटा में करूंगा कितना हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अब मुझे इसको आगे सॉल्व करना है बेटा। अब आपके माइंड में एक चीज आ गई सर इसका मैं कैसे निकालूंगा, ये तो फॉर्मूला मेरे पास था ही नहीं। तो अब मैं कुछ थोड़ा समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो क्या समझाऊंगा वो आपको देखना बहुत ढंग से, साइड से इधर, फिर मैं इरेज कर दूंगा, बहुत ढंग से समझना, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके पास नहीं है, मैंने कल भी बताया था, इसको वेरीफाई मतलब पूरा ड्राइव किया था, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस इक्वल माइनस के बी अपॉन ए, हियर v इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर। फिर सेकंड आपका रिलेशनशिप था अल्फा इंटू बीटा मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू c अपॉन a, c इज द कांस्टेंट टर्म एंड a इज द c इज द कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर बेटा, मेरे पास दो ही फॉर्मूले थे, एक था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के b अपॉन a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a। मेरे पास ये नहीं है, मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, मेरे को वैल्यू चाहिए इसका। तो बेटा ये तो अभी और भी आएंगे, तो मैंने बताया कि आपको जो दो फॉर्मूले आपके पास हैं इन सबको आपको उसी के टर्म्स में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, आपको इन सबको उसी के टर्म में लेके आना है। तो बेटा आप क्या करेंगे, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं आपको इसको वेरीफाई भी करके दिखा दूंगा। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख दूंगा, मैं इन्हीं के टर्म्स में लेके आऊंगा जो फॉर्मूले होते हैं मेरे पास। इसको मैं लिख दूंगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये मैं इसको ये लिख सकता हूं। अब आपके माइंड में डाउट आ रहा हूं सर कैसे, वो मैं बता देता हूं कैसे। देखो बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये है पीछे बेटा ये पूरा प्लस का ये पूरा माइनस का, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। क्लियर, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। और ये किसके टर्म्स में, इसका भी फॉर्मूला मेरे पास होता है और इसका भी फॉर्मूला मेरे पास होता है, इसलिए ये सब मैंने किया। तो अब मैं यहाँ पे इसको क्या लिख दूंगा, ये प्रॉपर्टी आप अच्छे से ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए, ये आपको ध्यान रखनी है प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कैसे बना, 9th क्लास में हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसकी हेल्प से हमने ये बना लिया। ठीक है, अब आपके समझ में होगा सर आपने कैसे कर लिया, तो मैं आप इसको लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, क्लियर, अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए,
2 इंटू अल्फा बीटा सी अपॉन ए, और नीचे भी क्या आ जाएगा आपका सी अपॉन ए। अब आपको बस वैल्यू पुट करनी, कुछ नहीं करना। मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ साइड से। हाँ देखो भाई, चलो उधर ही कर लेते हैं, इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है, कोई नहीं। अब मुझे वैल्यू बस लानी है जो जो मैंने कंपेयरिंग करके निकाली हुई है। अगर ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर एबीसी में ही होता, केवल इतना ही होता, और इसकी वैल्यू पूछ रहा होता, तो मैं इनको सॉल्व करके एबीसी में ही आंसर दे देता। लेकिन वैल्यू है मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू, एबीसी की वैल्यू है तो पुट करूंगा। बी की वैल्यू सबसे पहले बेटा माइनस, और बी की वैल्यू माइनस के 1 है यहाँ पे, तो 1। ए की वैल्यू 6, तो ये हो गया -1/6 का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हो गई? ये वैल्यू होगी इसकी। बी की वैल्यू 1 माइनस लगा हुआ है, ए की वैल्यू 6 माइनस, सी की वैल्यू -2, और ए की वैल्यू 6, ये मिला अपॉन सी अपॉन ए, सी की वैल्यू -2 और ए की वैल्यू 6। ये मैंने सबकी वैल्यू आपको यहाँ आपके सामने पुट कर दिया। अब आप इसको इजी कर लीजिए बेटा, -1 का स्क्वायर 1 और 6 का 36, ये आ गया 1/36, माइनस माइनस प्लस, 2 से ये प्लस, ये हो जाएगा 2/3 अपॉन, यहां भी क्या हो गया 3, यहां बचा माइनस के 1/3। पहले इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए आप, तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 36, तो ये 1, ये 3 का 36 में 12, 12 2 या 24 अपॉन माइनस के 1/3, ठीक है बेटा। अब ये कितना हो गया 25/36 माइनस के 1/3, इसका इससे तो बेटा कितना आ जाएगा 75, और ये आपका माइनस के 36, यानी कि ये हो जाएगा 75/36, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको बेटा ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप इसको चाहो तो और भी इसको कर सकते हो, तो आप 3 से 25, 3 से 12, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस के 25/12, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। लेवल बढ़ता ही जाएगा, अब इसको रेज कर देता हूं, ठीक है। अब आगे अगला लेवल देखो, एक और क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद आगे कल बात करेंगे। इसी प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका है 12, टेबल 2 से ही है। आपका एक फंक्शन दिया हुआ PS इक्वल 3s² माइनस 6s प्लस 4, s में x के प्लस में s है। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? आपको वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 ब्रैकेट में 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक। इसने बोला कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो अब इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, ठीक है। मैं बस आपको एक बार समझा देता हूं, बाकी काम आपको खुद करना है। आप क्या करेंगे इसमें, आप सबसे पहले इसके जनरल फॉर्म से कंपेयरिंग करा देंगे। तो जनरल फॉर्म से कंपेयरिंग करा के आपका जो PS है वो ये है 3s² माइनस 6s प्लस 4। बेटा A की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3 कंपेयरिंग करके, B की वैल्यू -6 एंड C की वैल्यू 4, ठीक है। बस वेरिएबल चेंज हो गया है, x के प्लस में s है, बस बाकी सब सेम है। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, देखो इसको क्या लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं हम नाउ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 ब्रैकेट में 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा ब्रैकेट में 3 अल्फा बीटा। देखो बेटा इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों का एलसीएम अल्फा बीटा, पहले इन दोनों को देखते हैं। ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब ब्रैकेट में इन दोनों का एलसीएम अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा आपका बीटा प्लस अल्फा और 3 अल्फा बीटा। बेटा देखो अब यहां तक कोई दिक्कत, इसकी वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं, इसकी आइडेंटिटी मैंने अभी बनाई थी पिछले लास्ट वाले क्वेश्चन में।
क्या बनाई थी मैं इसको, क्या वैसे फॉर्मूले मेरे पास दो ही होते हैं, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा। लेकिन बेटा यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये वाली आइडेंटिटी आप फॉर्मूला नहीं होता तो इसको आइडेंटिटी मैंने अभी लिखा था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल मैं राइट कर सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसके प्लेस पे ये आ जाएगा, तो यहाँ लिख देता हूं ये वाला हो गया इस तरह के बराबर, ये प्लस 2 ऐसे का ऐसा, इसको भी आगे पीछे लिख लो और प्लस 3 अल्फा बीटा। ये रही कहानी। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको वैल्यू पुट करनी है। ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, इसको लगाए अल्फा बीटा सी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ए 2 अल्फा प्लस बीटा 3 अल्फा बीटा। तो अच्छा ऐसा करता है, इसको इजी करते हैं, मैं पहले इतने पार्ट को सॉल्व कर लेता हूँ, फिर मैं इतने पार्ट को सॉल्व कर लेता हूँ, फिर मैं वैल्यू लगाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं पहले इतने पार्ट्स को सॉल्व करके मैं आपको दिखा देता हूँ इधर साइड से। ठीक है, इसके प्लेस पे फिर मैं अरेंज कर दूंगा, मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है, देखो इतने पार्ट्स को सॉल्व कर रहा हूँ पहले। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अच्छा अल्फा बीटा माइनस के बी अपॉन ए का होल स्क्वायर 2 सी अपॉन ए अपॉन सी अपॉन ए। वैल्यू पुट कर दो बेटा, बी की वैल्यू -6 लेकिन माइनस प्लस का हो जाएगा बेटा स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू 3 स्क्वायर 2 इंटू सी की वैल्यू 4 इंटू ए की वैल्यू 3 अपॉन सी की वैल्यू 4 ए की वैल्यू 3। कोई नहीं बेटा, माइनस वन प्लस और 3 से 6 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये कितना हो गया 2 4 जा 8 अपॉन 3 अपॉन 4 अपॉन 3। बेटा 1 एलसीएम ले लिया, 3 एलसीएम आ जाएगा 1 और 3, तो ये 12 माइनस 8 अपॉन 4 अपॉन 3। बेटा क्या आया ऊपर 4 अपॉन 3 अपॉन 4 अपॉन 3। बेटा ये 4 से 4 3 3, इसका आ गया 1। केवल इतने की वैल्यू 1 निकली, केवल इतने का पूरे की वैल्यू 1 निकली, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 1 लिख दिया। ये सॉल्व किया हो रखा है। ठीक है पूरा इसकी वैल्यू प्लस, अब मैं इसको ले लेता हूं, इसको मैं साइड से कर देता हूं इतने का 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो 2 अल्फा बीटा माइनस के बी अपॉन ए और सी अपॉन ए से ए खत्म, क्या बचा माइनस के 2 बी अपॉन सी, बी की वैल्यू आ गई -2 इंटू बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू 4। बेटा माइनस प्लस 12 अपॉन 4 3 आ गया बेटा, इसकी वैल्यू आ गई पूरे की यहां से आ तक 3 प्लस, अब बचा 3 अल्फा बीटा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर साइड से। 3c अपॉन ए, 3c की वैल्यू 4 और a की वैल्यू 3। बेटा 3 से 3 कितना आ गया ओनली 4, इसकी वैल्यू 4 आ गई, तो बेटा इनको प्लस करके इसका आंसर कितना आ गया 8 आ गया। 4 3 7 प्लस 1 8। यानी कि बेटा मैंने क्या किया, इनको लिखा, इसको मैंने ये लिख दिया। अब इतने पूरे पार्ट को सॉल्व करके ये आया, वो मैंने ये सॉल्व कर दिया साइड से, इतने को सॉल्व करके ये आ गया, ये मैंने ये इधर सॉल्व कर दिया, और इसको सॉल्व करके आपका ये आ गया। ये मैंने यहाँ पे इन सब की जगह वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर जगह को देखते हुए, और अलग अलग मैंने पर्टिकुलर पार्ट समझा के मैंने इसको क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में मैं अगला टाइप लेके आऊंगा, इस टाइप के क्वेश्चन अगले लेवल कैसे बढ़ेगा और प्रॉपर्टीज कैसे बनाते हैं। अभी केवल आपका अभी ये प्रॉपर्टी बना, ये एक आया है, बाकी और भी प्रॉपर्टीज ऐसे बनाने के लिए आएंगी। तो हमारे पास बस 2 ही फॉर्म होते हैं, उन्हीं में हमें प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी। ठीक है, और क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैंने आपको बता दिया है आगे जो भी रहेगा आगे अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।